हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 चतुर्भुज, बहुभुज तथा वृत्त। तो वहाँ पे हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं उसी के आगे। देख लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12। ठीक है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पिछले चैप्टर से बता दिए थे, वहां से रिलेट हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, समतल आकृतियां हमारी होती क्या है, प्लेन फिगर्स होते क्या है हमारे। तो जैसे आपने 2D शेप देखे हैं, कोई भी 2D शेप देखा है आपने, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे देखे हुए हैं, ये हमारे क्या होते हैं, प्लेन फिगर्स होते हैं। देखिए समतल आकृतियां पढ़ लेते हैं। वे आकृति जो एक समतल में बनी होती हैं, अर्थात वे आकृतियां जो दो विमाओं वाली होती हैं, समतल आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, आपने ट्रायंगल देखा, रेक्टेंगल देखा, आपने ट्रायंगल देखा। ठीक है, आपने रेक्टेंगल देखा, चतुर्भुज देखा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्लेन फिगर्स होते हैं। अब देखिए समतल आकृतियां, हम यहाँ पे क्या क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ क्षेत्रफल उनके क्या होते हैं और पेरीमीटर क्या होते हैं। क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए हमारा क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल आपका वो एरिया होता है, देखिए कोई भी आपका प्लेन फिगर बना हुआ उसके अंदर का टोटल एरिया जो भी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाई अ क्लोज्ड फिगर। अब इसको पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान आकृति की सीमाओं के अंदर का धरातल का परिमाप उसका क्षेत्रफल होता है। अब जैसे अंदर का हमने बताया इनक्लोज्ड फिगर का, ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, टोटल इनक्लोज्ड भैया कोई प्लेन फिगर से। अब यहीं पे देखिए हमारा ये फिगर हो गया ABCD। ठीक है, ये हमारा कोई चतुर्भुज हो गया। अब हम इसकी माप करेंगे। पैरामीटर क्या होता है, हमने जान लिया कि क्षेत्रफल क्या होता है। अब पैरामीटर हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फिगर। अब देखिए बाहरी जो पार्ट होता है, ये देखिए आपकी ये डिस्टेंस AB और BC और आपका CD और DA, इनका योगफल आपका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इधर देख लीजिए डेफिनेशन, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो यहाँ चीज हमने बताया, आपका एक फिगर है। ठीक है, तो AB प्लस BC और प्लस CD और प्लस DA, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, कोई भी आपका फिगर, जैसे आपका एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एक साइड ABC, अब इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप हम क्या निकालेंगे, AB प्लस BC प्लस AC, सारी साइड्स को जोड़ देंगे, उनका योगफल कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा परिमाप। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने एक एक फिगर की। ठीक है, कुछ फिगर्स हैं, उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, परिमाप क्या होता है, तो बात करेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखिए लिखा है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सम प्लेन फिगर, कुछ एरिया। ठीक है, तो पहला हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला है त्रिभुज। ठीक है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, उसका परिमाप भी बता दिया था, क्षेत्रफल। और देखिए त्रिभुज हमारा क्या होता है, त्रिभुज हमारा 3 साइड से मिलके बनता है। ठीक है, इसमें हम विकर्ण नहीं डाल सकते, ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए एक साइड हमारी कोई भी त्रिभुज ABC है, एक हमारा त्रिभुज ABC है, उसकी एक साइड A है, दूसरी साइड B है, तीसरी साइड C है। ठीक है, और अगर उस पर एक लंब डाली गई, हाइट दी गई है, ठीक है, ये 90 डिग्री, अगर एक लंब डाली गई तो देखिए उसका क्या, जैसे क्षेत्र परिमाप निकालने की बात करेंगे, अभी सभी साइड्स का योग कर देंगे, A प्लस B प्लस C, सभी साइड का योग कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप। ठीक है, और अगर जब हमें हाइट पता हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर हमें हाइट दी हो तो हमारा होता है 1/2 इंटू, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इंटू आधार और गुणे हाइट को आप क्या बोलेंगे, चौड़ाई। ठीक है, ये हमारी हो गई, इसी को बोलते हैं हाफ B इंटू H। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक हमारा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अगर आपकी एक साइड, हमें साइड पता है, A साइड पता है, B साइड पता है, C साइड पता है किसी ट्रायंगल की, और हाइट नहीं पता है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसका एरिया हम पहले निकाल लेते हैं, त्रिभुज का परिमाप निकाल देंगे। ठीक है, त्रिभुज का हमने परिमाप निकाला, इसको बोलते हैं S। ठीक है, और फिर इसका हम जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप का मतलब हुआ A प्लस B प्लस C बटे 2, ये हमारा होता है अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं S। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। और फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, आप लोगों को बताया था हमने ही रोन फॉर्मूला, पीछे क्वेश्चन भी कराए थे। तो हमारा ये देखिए अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C,
ठीक है। एस देखिए, एस आपका क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से पहली साइड माइनस, फिर दूसरी साइड माइनस, फिर सी साइड माइनस। ठीक है, अगर आपको साइड ए 5 सेंटीमीटर दिए हो गए, सी 6 और ये 7 आपकी, तो हम लोग क्या सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस हमारा अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप निकाल के उसका आधा कर देंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। ठीक है, तो जहां पे हमने बता दिया बी आपका क्या है, बेस है, और ये आपका एस शीर्ष लंब है, और ए बी सी आपकी क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे। ठीक है, फिर देखिए समकोण, समकोण की हमने बात करी थी। समकोण आपको बताया था कि समकोण होता क्या है। समकोण हमने बताया था कि किसी एंगल आपका दिया हो, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये देखिए, एक ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार है, ये आपकी कर्ण है। ठीक है, और ये आपकी लंब है। ठीक है, जब कोई हमारा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, तब उसका परिमाप तो आप सभी को पता है कि सारी साइडों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये साइड हमारी एच है, ये साइड बी है, ये सी डी है, तो हम क्या करेंगे, बी प्लस एच प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया परिमाप। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू लंब। ठीक है, आधार गुणे आधार गुणे लंब। ठीक है, आप आधार गुणे लंब, ये भी आपको जान लेना है। ठीक है, चलिए, और जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम हमने बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर, जब हमें इसका क्षेत्रफल निकाल का, ऐसे भी कर्ण का स्क्वायर, अगर हमें कोई भी देखिए कर्ण पता है, लंब पता है, या आधार निकालना है किसी में से, तो हमें इसका फॉर्मूला होता था कर्ण स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी होती थी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे, देख लेते हैं अगला है क्या, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बता दो कि जिसमें सारी साइड्स बराबर होती है, एंगल हमारा क्या होता है, 60 डिग्री के होते हैं। देखिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी त्रिभुज है। अब देखिए, इसकी एक साइड ए और एक साइड ये सारी साइडें, तो हम परिमाप क्या लिखेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, सारी साइडों का योगफल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप क्या हो गया, 3a। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल हमारा होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए हमारी क्या है, जहां पर भुजा। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ऊंचाई निकालनी है तो अंडर रूट 3/2a। ठीक है, ठीक है, ए हमारी भुजा है और ये एच हमारा शीर्ष लंब है। ठीक है, एच निकालने की याद रखिएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले फिगर में। समृद्ध बाहु त्रिभुज हमने बताया था क्या होता है, जिसमें देखिए दो साइड्स इक्वल होती हैं हमारी और एक साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर कोई भी हमारा समृद्ध बाहु समकोण त्रिभुज दिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आपको पहले पता चलना चाहिए, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए, दो साइड हमारी इक्वल होती हैं और उसमें एक साइड डिफरेंट होती है, तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो ये क्या हो गया, 2a प्लस डी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब क्षेत्रफल अगर निकालना हो, हाफ ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, डी हमारा क्या हो गया, असमान भुजाएं जहां पे होती। ठीक है, फिर हमारा समृद्ध बाहु त्रिभुज आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वहां पे देखिए समकोण लगा था, सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड हमारी डिफरेंट होती है, तो परिमाप तो आप लोग निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने ट्रायंगल का निकालना जाना है, कि हमें अगर बेस पता है और हाइट पता है, तो क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है, देखिए शीर्ष लंब हाफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, जैसे आपको क्षेत्रफल अगर हाइट नहीं पता होती इसकी, तो हम क्षेत्रफल इसका कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं इसका 1/2। ठीक है, 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पे अगर हाइट पता है तो उससे तो निकाल लेंगे, वरना ये आपका एरिया का भी फॉर्मूला होता है, ये चीज याद रखिएगा।
ठीक है। फिर आ जाते हैं रेक्टेंगल। अब आयत की तो हम लोगों ने बात करी थी, आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, तो हम क्या निकालेंगे, देखिए जब हमें परिमाप इसका निकालना होगा तो परिमाप हम सभी साइड्स को प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दो साइड्स हमारी बराबर होती है, तो अभी इसको लिखा गया है 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है। अब अगर इसको हम लिए, हमारी हो गई लेंथ, ठीक है, और ये हमारी ब्रेथ हो गई। ठीक है। फिर हमारा परिमाप का फॉर्मूला बनेगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे याद रखते हैं। और क्षेत्रफल हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, वर्ग के आ जाते हैं। देखिए वर्ग में क्या है, हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं और ईच एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इसका सारी परिमाप निकालेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4a। तो परिमाप हमारा 4a हो गया। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल अगर आपको भुजा पता है तो उसका भुजा का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पीछे मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को करा चुका हूँ। देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेललोग्राम, जिसमें हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर देखिए यहाँ पे इसका हमने पीछे भी आपको एक्सप्लेन करा था, यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए हमारी एक लंब डाली गई है, ठीक है, शीर्ष लंब डाली गई है एच। जब हमें इसका देखिए, इसका हमें परिमाप निकालना होगा, दो साइड सामने सामने की बराबर है, तो ये हमारा रेक्टेंगल की तरह ही काम करेगा। अब क्षेत्रफल हमारा ए इंटू एच। ठीक है, ए इंटू एच। ठीक है, ये देखिए ए इंटू एच। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं हम रोम्बस पे, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में देखिए ए बी सी डी, मतलब देखिए ए बी सी डी कोई भी हमारा एक चतुर्भुज, समचतुर्भुज है, उस पे ए सी एक विकर्ण डाला गया है और ए डी बी डी हमारा एक विकर्ण, उसको नाम दे दिया ए सी वाले को डायगोनल D1 और इसको D2। तो परिमाप हम सबे पता है सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो परिमाप हमारा क्या निकलेगा 4a। और क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा, हाफ विकर्ण एक, ठीक है, और विकर्ण D1 हमारा, D2 क्या है, ये हमारे विकर्ण है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्रेपेजियम पे फिर आ जाते हैं समलंब पे। ठीक है, समलंब देखिए क्या कह रहा है, समलंब हम बात करेंगे। समलंब हमारा ट्रेपेजियम होता है, जिसमें होती है पैरेलल साइड। देखिए ए बी सी डी, तो क्या होता है समलंब, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये चीज हमने बताई थी पीछे। अब जैसे परिमाप तो हमें पता है कि चारों भुजाओं का योगफल होता है, कोई भी फिगर आपको दिया हो उसमें सभी भुजाओं का क्षेत्र योग करेंगे, वो हमारा निकलेगा परिमाप। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये हमारी देखिए शीर्ष लंब डाली गई है, तो हम निकाल लेंगे हाफ। ठीक है, हाफ हाइट इंटू ये देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, लिख लेते हैं 1/2 इंटू हाइट हो गई हमारी, और ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले फिगर पे। अगला फिगर हमारा एक ही क्या कह रहा है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आप सभी को बताया। अब चतुर्भुज के देखिए एक हमारा कोऑर्डिनेटर होता है जो हमारे चार आकृतियों से बंद होता है। अब चार परिमाप हमें पता है कि परिमाप हमारा क्या निकलेगा, चारों भुजाओं का योग निकलेगा। ठीक है, चार भुजाएं होती हैं। अब क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल हम वहां निकाले, देखिए ए बी सी डी हमारा एक कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज है। उसमें देखिए एक आपका शीर्षलंब H1, एक आपकी विकर्ण दी गई है। ठीक है, या आप इसको दो पार्ट में करके निकाल लीजिए, या आप इस ट्रायंगल का पहले देखिए पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, उससे भी निकल आएगा। अगर आपकी शीर्षलंब दी गई है H1 और H2 दिया गया है, तो देखिए आप लिखेंगे हाफ इंटू विकर्ण और फिर ब्रैकेट में H1 प्लस H2। ठीक है, जो आपकी शीर्षलंब जैसे हमने रोम्बस में किया था। ठीक है, H1 H2 बिंदु डी बी के AC पर डाले हुए क्रमशः शीर्षलंब है। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने अभी ऊपर देखी। फिर आ जाते हैं हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल हमारा देखिए ये क्या होता है, समषष्टभुज होता है। ठीक है, हेक्सागोनल आपका हेक्सा से ही मतलब हो रहा है जिसकी 6 साइडें होंगी। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे आपको करा भी सका हूं। ठीक है, हेक्सागोन। अब समचतुर्भुज है आपका, तो इसका मतलब हुआ आपकी सारी साइडें बराबर होंगी, ये चीज पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका परिमाप क्या, 6 साइडें हैं तो 6 से आ जाएगा, एक अन्य भुजा हो गई। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए 6 √3/4 A²। ठीक है, ये चीज याद रखिए ले। ठीक है, ए हमारी जहां पे भुजा है।
फिर बात कर लेते हैं, देखिए कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वृत्त क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन उसकी थ्योरम्स पढ़ी थी, जिसने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी हो जाके देख सकता है। ठीक है, ये देखिए हमारी रेडियस है। ठीक है, अब हमें निकालना है वृत्त का। ये देखिए हमारा ये डायगोनल हो गया आपका, ये डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है 2 रेडियस के बराबर होता है परिधि। अब देखिए परिमाप हमारे निकालना है तो परिधि के बराबर होगा, और परिधि क्या होते हैं 2 पाई आर, और क्षेत्रफल हमारा पाई r²। ठीक है, और r जहाँ पे आपकी त्रिज्या है और रेडियस की वैल्यू हम दो आज इस हिसाब से लेनी होगी, या पाई/7 लेंगे या 3.14 लेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल जिसका हाफ कर दिया जाए, परिमाप का परिधि अब क्या निकलेगी पाई r+2r। अब ये देखिए r ये, और ये r आपका डायमीटर होगा, तभी आपका 2r पाई r। ठीक है, ये देखिए हमारा सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्षेत्रफल आपका, अब वहां पे देखिए सर्कल का कितना था पाई r² था, उसका हाफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ पाई r²। ठीक है, अब देखिए वलय छायादार रिंग, ये देखिए रिंग का आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। देखिए ये आपके दो कोसेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो पॉइंट पे है, जैसे आपका पहले 5 सेंटीमीटर बनाया, फिर आपका 6 सेंटीमीटर बनाया, पॉइंट आपका सेम रहेगा। अब देखिए इसकी रेडियस, ये छोटे वाले की रेडियस आपकी r है, और ये बड़े वाले की रेडियस आपकी r है। तो हमें अभी पता था कि क्षेत्रफल क्या होता है सरकमफ्रेंस का, उसका सर्किल का, हमें पता है कि पाई r² होता है। ठीक है, पाई r² होता है सरकमफ्रेंस का सर्किल। अब बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, अब बड़े वाले सर्किल का क्या रेंज लेगा पाई r², और माइनस पाई r², छोटे वाले सर्किल से क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड पार्ट मिल जाएगा। पाई कॉमन मिल रहा है तो हमारा क्या है r² माइनस का r²। तो यहीं पे हमारा देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, r हमारा बाहरी त्रिज्या और r हमारी छोटी r आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, देखिए अपने क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसी पे देखिए आपका बोला गया है एक वलय जिसकी बाह्य व आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने बात करी, देखिए एक आपका दिया है, दो सर्कल दिए गए। अब इसकी बोल रहा है बाहरी कितनी है आपकी रेडियस कितनी है, बाहरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो पॉइंट ले लिया, और इसकी अंदर की सेंटीमीटर आपकी कितनी है, त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, और हमें वल्य का क्षेत्रफल, इसका शेडेड पार्ट ज्ञात करना है। ठीक है, वल्य मतलब शेडेड पार्ट, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अब देखिए आर हमारा दिया गया है 20 सेंटीमीटर और आर हमारा दिया गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था वल्य का क्षेत्रफल क्या होता है, वल्य का क्षेत्रफल, वल्य का क्षेत्रफल आपका क्या होता है पाई ब्रैकेट में बाहरी r² त्रिज्या माइनस r²। ठीक है, अब देखिए पाई r हमारा कितना दिया गया है, ठीक है r हमारा दिया गया है 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए पाई, अब ये कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 400। ठीक है, और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लेते हैं, पाई की वैल्यू अभी बात करी थी 22/7 होती है। अब 400 में से 225 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 175। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14, 3 बच्चा 7 5 35, और 25 और 22 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा 550। ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल आपका 4√3 सेंटीमीटर। तो अभी हमने बात कर रहे थे कि आपका क्या होता था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, तो आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या पढ़ा था भुजा का स्क्वायर। तो हमारा क्या है भुजा हमारी कितनी दी गई है, क्षेत्रफल हमें दिया गया है 4√3, हमें निकालना है परिमाप निकालना है, और परिमाप के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भुजा पता होना चाहिए सबसे पहले। तो 4√3 ये हमारा दिया गया है,
ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं, इधर हमारा 3/4 ये हमारी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्ली, देखिए √3 से √3 कट गया, तो हमारी क्या बची, भुजा, भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4×16 हो गया। अब हम इधर रूट लगाएंगे, ये भुजा निकालेंगे तो इस पे अंडर रूट लगेगा 16, ये किसका होता है आपका 4 का। तो भुजा हमें पता चल गई कितनी है 4। अब परिमाप निकालना है, परिमाप का अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता था, परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता था 3 गुणे भुजा। ठीक है, भुजा हमें कितनी पता है, 3×4, तो 4×3=12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जब आपको किसी फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का, इसीलिए आपको पहले बताया कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए ये हमारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान हो। देखिए हमारे पास कोई दो वर्ग हैं, अब आपको वर्ग का परिमाप ही नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास दो वर्ग हैं, ठीक है, और ये हमारा एक कोई तीसरा वर्ग है। ठीक है, दो वर्गों का एक का हमारा क्या है, परिमाप हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर है, और इसका हमारा 32 सेंटीमीटर है। अब फिर कह रहा है जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। अब बोला गया है यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों, जो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो पहले का क्षेत्रफल होगा माइनस दूसरे का क्षेत्रफल, ये दिया गया। अब यहाँ देखिए परिमाप पता है हमें, परिमाप से हम लोग साइड निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। अगर हमें भुजा पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये भी बताया था हमने। ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा निकालते हैं। अब परिमाप हमें क्या पता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है 4a होता है। तो हम सबसे पहले निकाल लें, पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4a इक्वल टू परिमाप दिया गया है, तो ये जब परिमाप इधर रखेंगे तो ये इधर आएगा, कितना है 40/4 आएगा। ठीक है, 10 निकल गया, ये समझ पाए कहाँ से आया, 4a इक्वल टू 40 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। तो पहले वर्ग की भुजा हमारी क्या निकली, 10 निकली, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फिर दूसरे वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हमारी क्या होगी, 32/4 होगी। ठीक है, 4/32 तो 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई। फिर बोला क्या गया आपका, क्या गया रहा, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो फिर क्या दिया गया हमें, तीसरे तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या दिया गया है, पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर। ठीक है, पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर। ठीक है, ये हमारा दिया है। पहले का देखिए एक का क्षेत्रफल क्या निकला, 10 निकला। ठीक है, अब भुजा निकली थी ना। अब क्षेत्रफल जब क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर कर दें, और माइनस दूसरे का क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा 100, और ये 8 हटाई 64। ये हमारा कितना निकल गया आपका, 10 माइनस 64 आपका कितना हो गया 36। ठीक है, अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या निकलेंगे, क्षेत्रफल क्या होता था भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या निकला 36। अब यहां से भुजा निकाल लें तो भुजा हमारा क्या निकलेगा, अंडर रूट ये लगेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। जब हमें तीसरे वर्ग की भुजा पता चल गई कि 6 है, तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। 6 हो गई, सारी बराबर होती हैं, तो परिमाप हमें पता है 4a होता है तीसरे वर्ग का
ठीक है। परिमाप निकाल लेंगे, हमें परिमाप पूछा गया था, परिमाप निकाल लेंगे 4 है। भुजा हमें पता है 6, तो 4 × 6 कितना हो गया, 4×6 = 24 सेंटीमीटर। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा देखिए 2023 में सिंपल क्वेश्चन। आपको अगर परिमाप पता था कि क्षेत्रफल पता था तो आप कर लेते। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए एक हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये भी 2023 में पूछा गया है। बोला गया एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल और परिमाप 50 मीटर है। कोई भी आयताकार का आपका कोई प्लाट है, ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी कोई आयताकार, आयताकार में क्या पता है आपकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। अब इसका क्षेत्रफल आपका दिया गया है 150 और परिमाप दिया गया है 50। ठीक है, 50 मीटर। फिर बोला गया इस प्लाट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमें दिया गया प्लॉट का क्षेत्रफल। प्लॉट का क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया, 150 मीटर दिया, 150 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था आपका, लेंथ प्लस, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 150। ठीक है, यहां तक आया समझ को, इसको एक मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर आपका परिमाप दिया गया। ठीक है, परिमाप दिया गया, परिमाप आपको दिया गया 50 मीटर। अब परिमाप हमारा आयत का परिमाप आपका क्या होता था, 2L + B इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई। एल देखिए हमारी लंबाई और बी हमारी चौड़ाई। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एल इज इक्वल टू 150/b निकाल सकते हैं। ठीक है, एल हम यहाँ पे पुट कर दें, दूसरी इक्वेशन में पुटिंग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए 150/L प्लस, ठीक है, एल की जगह हमने पुट करा था 150/b प्लस बी। ठीक है, यहां तक आपको सभी को समझ में आया। ठीक है, सॉल्व कर दें एलसीएम। अब देखिए 2 से हमारा क्या कट जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहां तक आया। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 150 प्लस b² और इधर भेज देंगे आपका 25b। यहां तक सभी को समझ में आया। फिर देखिए हमारी क्या है, b², अब इधर ले आए आपका 125b प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ये आपका समझ में आया सभी को। हमारी इक्वेशन क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघातीय समीकरण। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व करते थे, c हमारा कोई भी दिया है, c के अगर फैक्टर हम करेंगे तो b हमारा जो b है प्लस आना चाहिए। अब ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। कंपेयर करें इससे तो सी हमारा क्या निकल गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसके। सी हमारा निकला 150, 150 के हम ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करने पे बी आ जाए। तो 150 के हमारे 15×10=50 या 10×5=50, तो 10×5=50। तो हम इसको ऐसे रख लें, प्लस करने पे अगर 15 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का साइन ऐसे ही पड़ा रहने दे। ठीक है, अब हमारा हो गया 10 + 15। ठीक है, बी प्लस का 150। इतना सभी को समझ में आया। जिसको ये समझ में नहीं आया वो जाके अपना द्विघातीय समीकरण वाली मैंने जो भी आपकी वीडियो बनाई थी वो देख सकता है। वैसे हमने बता दिया, इसको लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए c के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे हमारा c आ जाए और प्लस करने पे b आ जाए। तो हमने प्लस करने 10×5=15। देखिए 10 × 50 करेंगे तो 150 और 10 + 15 हमारा 25 आया। ठीक है, फिर खोल ले ब्रैकेट, माइनस का 10b और माइनस 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 का 15b। ठीक है, प्लस का 150 इज इक्वल टू 0। b कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचा, b - 10। यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचा, b - 10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बचा, b - 10 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 10। और एक बार लेंगे b इज इक्वल टू
एक मिनट। ठीक है, दूसरा बचा हमारा b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ से देख लीजिए। एक हमारा जब b माइनस 10 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, फिर लगेगा हमारा b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर दें तो b इज इक्वल टू 15 निकला। ठीक है, चौड़ाई के दो मान निकले। अब हमें पता है कि एक मान हो सकता है, क्योंकि देखिए आपकी लंबाई है तो ये आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, दो साइड बराबर होती है आमने सामने। अगर हम इसको 15 दोनों को अगर हम 15-15 ले लेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। और हमें पूछा आयत का, तो ये हमारी देखिए दो वैल्यू निकल गई, एक आपकी 10 निकली, एक आपकी 15 निकली। फिर हमें यहाँ से देखिए चौड़ाई लंबाई निकालनी थी है। ठीक है, तो हम जो आ जाते हैं पहली इक्वेशन में, L इज इक्वल टू 115 और इसको ले लेते हैं b। ठीक है, b को b हमारा क्या निकला, 15 निकला, तो 15 हमारा क्या निकला, देखिए 10 निकला, 10 मान लेते हैं तो हमारा क्या निकला, 15। L इज इक्वल टू 15 हो गया, b इज इक्वल टू 10 हो गया। अब हमें पूछा क्या गया, प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। हमें यहाँ से पता चल गया कि लंबाई इज इक्वल टू 15 मीटर है और b इज इक्वल टू 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक आया सभी का समझ में। फिर हमसे पूछा गया आपकी प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। प्लाट की लंबाई और प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, L बटे बी पूछा गया। तो L हमारा कितना है, 15 बटे 10, तो कितने काट दें, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये हमारा क्या आ गया, 3:2। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा। 3:2, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखिए हमारा क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता था, L इंटू बी 150, परिमाप में L प्लस बी। फिर हम दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर ली। ठीक है, दो फैक्टर हमारे निकले, वहां से हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। फिर हमने निकाल लिया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाला, तो 3:2 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, बोला गया है कि एक नियमित बहुभुज की 20 भुजाएं, इसका एक बाहरी कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने पीछे आपको चैप्टर पढ़ाया था, बहुभुज पढ़ाया था, वहां पे हमने बताया था बहुभुज की संख्या क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है बाहरी कोण निकालने का। तो यहाँ पे दिया गया है आपका बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या दी गई है आपकी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपकी कितनी दी गई है, n इज इक्वल टू 20 दिया गया है। ठीक है, फिर आपका पूछा क्या है, बहुभुज का बाहरी कोण। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, बहुभुज का, ठीक है, बाह्य कोण कितना होता था आपका, 360/n। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, आपका कोण का माप निकालना था। बहुभुज के कोण का माप कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री बटे n। अब ये देखिए 360 और n हमारा कितना दिया गया, 20। यहां से देखिए दो गया, आपका कितना निकला, एक, और ठीक है 52, और ये आपका 18। तो ये आपका क्या निकलेगा, 18 डिग्री। ये आपका बाहरी कोण का माप निकल गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 11, जहाँ पे आपको बहुभुज पढ़ाया था। वहाँ पे आंतरिक कोण, बाह्य कोण, ये सब कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीजें हमने बताई थी आपको। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इस पे आपको दिया गया है, अब ये देखिए एक हमारा दिया गया है, यदि किसी समषष्टभुज। अब समषष्टभुज में हमने क्या बताया था, इसकी 6 भुजाएं होती हैं षष्टभुज का, सम माने सारी भुजाएं आपकी बराबर, का क्षेत्रफल 216 √3 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप क्या होगा। अब जब आपको पता ही नहीं है कि समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हमने अभी पीछे बताया था आपको क्या होता है, ठीक है, हम समषष्टभुज का क्षेत्रफल आपका कितना है, दिया गया है 3 ये होता है फॉर्मूला 3 √3/2। ठीक है, और भुजा स्क्वायर
ये आपका होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और समष्टभुज का क्षेत्रफल आपका कितना दिया है, 216√3। अब देखिए भुजा भुजा निकालेंगे तभी तो हम परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए 3√3/2 भुजा स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए इसको, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए √3 से √3 गया आपका। ठीक है, फिर इसको क्या बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। यहाँ से आप 3 से काटना चाहे तो 3, देखिए 3 तो 21 और 3 दूनी 6, तो ये आपका 72 हो गया। तो आपका क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 72 गुणे 2, तो क्या होगा 2 दूना 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, 144। आप यहाँ से निकाल लेते हैं भुजा, तो भुजा इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 144। अब 144 किसका वर्गमूल है, 12 का होता है, तो हमारी भुजा क्या निकल गई, 12 निकल गई। ठीक है, पूछा क्या गया आपका, इसका परिमाप क्या होगा। तो समषष्टभुज का परिमाप क्या होता था आपका, समषष्टभुज का परिमाप। ठीक है, समषष्टभुज का परिमाप होता था 6 से। भुजा आपकी कितनी दी गई है, 12 निकली। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर, ये हमारा परिमाप हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप इतना आया सभी को समझ में। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको देखिए पेरीमीटर पता होना चाहिए, परिमाप पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस आपके सिंपल से लग जाएंगे। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आती हैं, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, परिमाप जितने भी हमारे प्लेन फिगर्स हैं। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपके पूरी सारी मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।